और मैं ऐसी कान ढक के बैठा रहा पूरी रात। सब पुलिस वाले का एहसान है। अरे बिहारियों किस्मत वाला हूँ, सारे नेताओं की किस्मत बंद है, लेकिन मैं अपने वोट की चौकीदारी कर रहा हूँ। कैंडिडेट हूँ सर, कैंडिडेट। 7 तारीख तक मैं हिलूंगा नहीं, असली बिहारी हूँ, नकली नहीं हूँ। देखो चुनाव इसलिए तो लड़ो, मीडिया वाले भी गायब आए थे, लेकिन मैंने अपना परिचय नहीं बताया। मैं तो सोचा थी झाड़ू लगा रहा हूँ। मैं गेट के बाहर सो गया था मालिक, और जैसे ही 9 बजे स्टाफ आने शुरू हो गए, मैं सीधा अंदर और नेता लोग बाहर। तो मेरे को वैशाली में चले जाओ, दुर्गा पार्क में कहीं भी चले जाओ, इतना ठंड नहीं है यहाँ तो ऐसा रूह कपड़ा था भाई साहब, रूह बहुत ज्यादा। तो यही डर लग रहा कि कहीं 7 तारीख को तीनों लड़ेंगे और सुरेश बिहारी कहीं डंका न बजा दे। कई बार ही होता है, नहीं समझे। कभी भी अखाड़े में लड़ो, ये मत सोचो कि मेरी जीत हो रही है, नहीं। आप नहीं बोल रहे हो, आपके सिर पे बैठ के काल बुला रहा है। और कल मैंने ऐसे से भी वोट डालने वाले को देखा कि सुरेश भाई टेबल पे कितने पैसे दोगे। मैंने बोला भाई देख, पैसे नहीं है, पब्लिक ने मुझे वोट दिया है, कहीं चोरी ना हो जाए। इस चक्कर में देखो ये पुलिस वाले, उधर देखिए जिन जिन की ड्यूटी है पुलिस वाले, अरे उधर देखिए ना पीछे देखिए, पीछे किसी ने पानी पिला रहे हैं और कोई चाय पिला रहा है। अच्छा, बड़ा जो बात है सर, पता क्या है, कल रात को हम निकले हैं अपने जिंदल स्कूल से 8 बजे। अब देखो लोगों ने इतना विश्वास करके हमें वोट दिया है, और मैं देख रहा हूँ कौन जा रहा कौन आ रहा है। पूरी रात यहाँ मेला लगा हुआ था। अरे पब्लिक ने मुझे वोट दिया है, कहीं चोरी ना हो जाए। इस चक्कर में देखो ये पुलिस वाले, उधर देखिए जिन जिन की ड्यूटी है पुलिस वाले, अरे उधर देखिए ना पीछे देखिए, पीछे किसी ने पानी पिला रहे हैं और कोई चाय पिला रहा है। अरे बिहारियों किस्मत वाला हूँ, सारे नेताओं की किस्मत बंद है, लेकिन मैं अपने वोट की चौकीदारी कर रहा हूँ। जिन जिन टॉर्च पे बटन दबाया ना भाई साहब, उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। मैं घर नहीं जाऊंगा, 7 तारीख को नहीं जाऊंगा। मैं असली बिहारी हूँ, कि चप्पल जूते उठा सकता हूँ 24 घंटे। कोई मर जाए 24 घंटे मंगलापुरी शमशान में रहता हूँ, तो मैं क्या अपनी छोड़ के जाऊंगा यहाँ से? कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरे लोगों के वोट है ये भाई साहब। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ ना, मेरे को बड़ा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कोई बक्सा गड़बड़ कर दे। लेकिन नहीं, बड़े बड़े अफसर जो एसडीएम साहब है ना द्वारका के, वो भी मैं देखा हूँ 2:30 बजे रात को घूम रहे। मिला अरे ये सो नहीं रहे। मैं झूठ नहीं बोला भाई साहब, 1 से 1 अफसर लगे हुए ड्यूटी पे यहाँ, बड़े बड़े अफसर। रात भर कैंटीन में खाना खाया हूँ, इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया स्वाद का खाना बना था ना भाई साहब, क्या बताऊँ। देखो मैं तो उस पेड़ की तरह हूँ, 52 साल की तो उम्र हो गई है, नहीं समझे। अब तो मैं अपनी जिंदगी राजनीति में गुजारूंगा, जैसे अपने मोदी जी है, अपने योगी जी है, केजरीवाल जी है, क्या है, राहुल जी भी, राहुल गांधी जी। हाँ राहुल गांधी जी देखो, पर मुझे उनके राह पे चलना है, नहीं समझे। किसके पे? देखिए सब नेता, जैसे हमारे अटल बिहारी जी थे, अटल बिहारी जी को तो नाम सुना है, और मेरे को दुनिया पता कैसे मानती है। पूरे वर्ल्ड में 3 ही बिहारी है, पहला है बाके बिहारी, दूसरा थे अटल बिहारी। देखो जो देश के लिए सब कुछ छोड़ गए। लेकिन मीडिया वाले साहब, आप तो किस्मत वाले हो जो सुरेश बिहारी आपके चरण में बैठा है। जिसने मुझे वोट दिया है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक चौकीदार हूँ, चौकीदार। वोट की रक्षा अपना करना स्वयं का, नहीं तो नेता लोग तो आपके घर आए, हाथ भी जोड़ गए जी मुझे। और कोई नेता नजर नहीं आया मुझे सुबह से। बताओ इतनी ठंड भाई साहब, द्वारका में पेड़ पौधे है ना, बहुत ठंड थी भाई साहब, और मैं ऐसी कान ढक के बैठा रहा पूरी रात। सब पुलिस वाले का एहसान है सर। देखो किसी ने चाय पिला, किसी ने पानी पिलाया, और साहब ने देख लिया, कहता अरे सुरेश जी आप कैसे। फिर देखो चाय भी पिला अंदर बुला के, तो मेरे गले में कार्ड भी है, ये देखो सर,
झूठ नहीं बोलता। कैंडिडेट हूँ सर, कैंडिडेट। 7 तारीख तक मैं हिलूंगा नहीं, असली बिहारी हूँ, नकली नहीं हूँ। देखो, चुनाव इसलिए तो लड़ो कि नेता लोग क्या करते हैं, छोटी सी गाड़ी में आते हैं, पैर पकड़ते हैं और जीतने के बाद बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं। तो मैंने वो नेता नहीं बनना। हमने तो सिर्फ बलि का बकरा नहीं बनना, हमने तो सिर्फ बेटा बनना है, बेटा बनना है, बेटा बनना है लोगों का। झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। दुनिया को पता है कि सुरेश बिहारी झाड़ू भी लगाता है। सुरेश बिहारी काबर सीवर में कोई मर गया, लकड़ी भी प्रोवाइड कराता है। लॉकडाउन में यही सुरेश बिहारी है जो 3 महीने घर घर खाना पहुंचाया। और कल मैंने ऐसे से भी वोट डालने वाले को देखा कि सुरेश भाई टेबल पे कितने पैसे दोगे। मैंने बोला भाई देख, पैसे नहीं है भाई साहब, 3 महीने लॉकडाउन में घर घर खाना पहुंचाया, अपना घर बार छोड़ के। कल नतीजा क्या दिया कि भाई साहब दारू दोगे, भाई साहब खाने को दोगे, पैसे कितने दोगे? अरे दिल पे लगा। हे माता रानी, हे खाटू नरेश, हे भोलेनाथ, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। इनको पता लग जाता। नेता क्या बोलते थे, अरे सुरेश बिहारी अपना घर बेच दूं क्या? बोला देखो सुरेश बिहारी तो घर ही नहीं है, सुरेश बिहारी तो 70 गज में नाले पे रहता है। इसीलिए भाई साहब गली नंबर 11 में भारतीय जनता पार्टी स्वयं सेवक सेवा भारती अरविंद केजरीवाल नहीं, सारे मिलके वो देखता ना। सुरेश बिहारी अगर भंडारा कहीं लगा रखा है, कोई आटा देता, कोई आलू देता, कोई चीनी देता, क्या था भाई साहब? हमने ऐसे भंडारे लगाया। आप क्या सोच रहे हो मेरा पैसा लगाया लॉकडाउन में? नहीं, आप सबके लोगों के, दशरथपुरी के लोगों के, शिवपुरी, कैलाशपुरी, मंगलापुरी, सागरपुर, डाबरी, वैशाली, नहीं समझे, और क्या बोलते हैं डाबरी एक्सटेंशन, दुर्गा पार्क, सबने भाई साहब, किसी ने चीनी दिया, किसी ने आटा दिया, किसी ने कुछ दिया। और मेरा काम तो सुबह उठ के झाड़ू लगाना, बर्तन धोना और फटाफट बना के पैक करके बांट देना। तो देखो सामने पुलिस वाले, उधर देखो कैमरा घुमाओ, उधर वो सब रात दिन लगे हुए हैं। नहीं तो मेरे मालिक रह रहे एसडीएम साहब, उनका भगवान का नाम तो लूंगा नहीं, साहब भी पूरी रात देखा राउंड लगा रहे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। सुरेश बिहारी का वोट है इसमें, लोगों ने बहुत विश्वास करके दिया मालिक। यहाँ मीडिया वाले तो कई मीडिया वाले भी दाएं बाएं थे, लेकिन मैंने अपना परिचय नहीं बताया। मैं तो सोचा जी झाड़ू लगा रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ? आपने ठंड लग रही होगी इस टाइम, तो कैसे? अरे भाई साहब इतना ठंड था ना द्वारका में। आप हमारे दशरथपुरी में चले जाओ, डाबरी में चले जाओ, वैशाली में चले जाओ, दुर्गा पार्क में कहीं भी चले जाओ, इतना ठंड नहीं है। यहाँ तो ऐसा रूह कपड़ा था भाई साहब, रूह बहुत ज्यादा। तो पर कैसे बचाव किया आपने? अरे सर आगे ना एक टी पॉइंट है, वो देखिए सामने, वहाँ पे 4 हमारे बिहार के भाई थे, उन्होंने आग जला के वो आए ना, बोला तो मैंने बोला भाई साहब खैनी है क्या? खैनी खत्म हो गई थी, बिहारी हूँ, देखो झूठ नहीं बोलता। कह रहे हाँ भैया, मिला ठंड लग रही है। उन्होंने आग जला रखा था वहाँ, देखो सुबह एमसीडी के लोग सफाई करके चले गए, देखो वहाँ आग जला रखा था। मैं आग सेकता रहा, देखता रहा, मेरी नज़र ना उल्लू वाली है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी उल्लू वाली है भाई साहब। मुझे तो 7 तारीख तक यही रहना है। ये देखिए सेक्टर 9 है ये द्वारका में, जहाँ लोगों की ज़िंदगी बसी है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आग सेकता रहा ऐसे और बैठा रहा, पर मेरी नज़र यही थी इसी गेट में कि कौन आ रहा कौन जा रहा है। मैं पूरा रिकॉर्ड देख सकता हूँ किस टाइम कौन आया और कौन गया है। और बताइए मालिक क्या लगता है जीत जाएंगे आप लोगों ने वोट दिया? सर ये तो अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। हमारे जो पिछले सांसद है, मैंने खूब खून पसीना बहाया, अब किस्मत है हार गए हैं। और देखो फिर जब विधायक बना बिना मिश्रा जी, विधायक जब बने ना, हमने खूब खून पसीने बहाया, जीत का है। तो अहंकार कभी मत करो। ये तो देखो जिसके नसीब में राज लिखा है उसको राज मिलेगा। नहीं समझे? कभी भी अखाड़े में लड़ो, ये मत सोचो कि मेरी जीत हो रही है, नहीं। आप नहीं बोल रहे हो, आपके सिर पे बैठ के काल बुला रहा है। ये बोलो जी जो करेगा भगवान अच्छा करेगा। हम तो देखो भगवान के सहारे हैं,
चप्पल जूते की सेवा करता हूँ, रामलीला में आरती दिखाता हूँ, सीता अल्लाह कौशल्या सबरी शूर्पणखा, सारे रोल मैंने कर रखे हैं भाई साहब। आज का थोड़ा हूँ, 52 साल की उम्र हो गई। सबरी का रोल बहुत करा भाई साहब। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। मेरे से चाहे कुछ भी करा लो, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा भाई साहब। और टाइम का बड़ा पक्का हूँ। उस दिन भी देखे, जिस दिन पर्चा भरना था, यही सुरेश बिहारी 6 बजे एंट्री मार गया था अंदर। क्या सोच रहे आप? और नेता लोग, आप भी तो सारे चैनल वाले खड़े थे वहाँ। मैं किसी चैनल में नहीं आया। हाँ, तिलोत्तमा जी आई है, विनय चौहान जी आए हैं, घड़ी वाले थे, हाथी वाले थे, हाथ साफ वाले थे, मतलब सब मेरे बाद गए। हकीकत बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे घुसा? बाबूजी मेरे को बहुत प्यास लगी, मर जाऊँ मैं, तो पर्चा भरने आया था, यहाँ पानी नहीं है द्वारका के अंदर। बोला अरे भाई साहब पानी पी लो। फिर बोला भाई साहब मैं थोड़ी देर सो लूँ, नींद में हूँ। फिर उन्होंने बोला गेट पे सो जाओ आप। मैं गेट के बाहर सो गया था मालिक। और जैसे ही 9 बजे स्टाफ आने शुरू हो गए, मैं सीधा अंदर और नेता लोग बाहर। तो मेरे को यही डर लग रहा कि कहीं 7 तारीख को तीनों लड़ेंगे और सुरेश बिहारी कहीं डंका न बजा दे। कई बार ही होता है। देखो, आपने देखा होगा प्रभु राम की तस्वीर, राम जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, माँ सीता, और चरणों में कौन बैठा होता है? वीर हनुमान, है ना। महाभारत देखी होगी। आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? 32। बस, अरे खूब मेहनत करो, रात दिन करो सुरेश बिहारी की तरीके। भाई साहब खाने को नहीं था घर में, हकीकत बता रहा हूँ। आप देखो, मैं कम से कम डरा तो नहीं, चुनाव तो लड़ा। नेताओं ने बहुत धमकाया, ऐसे विधायक बोल। मैं बोला नहीं बोलूँगा। बात नहीं समझे? मैं बोला नहीं बोलूँगा। महाभारत देखा आपने? महाभारत देखा है? उसमें कौन थे? 5 पांडव। और जितवाने वाले कौन थे? बिहारी जी, बौसरी लेके। उनके पास कोई गदा नहीं है, कोई तीर कमान नहीं है, कुछ नहीं है। महाभारत जीत के आए ना। हाँ? और जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है, तो आपने देखते हो हमारे धोनी जी बिहार के हैं, और दे छक्के। तो देखो, मैं 6 नंबर पे था, और मैं तो रात को भी टॉर्च जला रहा था। यहाँ रोशनी दे रखा था। अब सुनो, इस बीच में MP का चुनाव आ गया, वो भी लड़ूंगा। MLA का आ गया, वो भी लड़ूंगा। मैं तो समाज का काम करूंगा भाई साहब, काम करूंगा। और बताइए। आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर 1 चैनल, एक खबर।